भारत में लोग अब ये रियलाइज कर रहे हैं दैट हाउ लकी वी आर फॉर हैविंग न्यूक्लियर पावर एंड एक्चुअली न्यूक्लियर वेपन थैंक्स टू आवर फोरफादर फॉर्मर गवर्नमेंट्स। तो इसी तरह की बात हो रही है ईरान में भी। ईरान में वो लोग जो पहले न्यूक्लियर वेपन के अगेंस्ट भी थे, अब वो भी बोल रहे हैं कि अगर न्यूक्लियर वेपन होते तो ये सब नहीं होता। खैर, अब इम्पोर्टेंट ये है कि नाटो कंट्रीज भी ये रियलाइज कर रही हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए किसी और पर निर्भर होना कभी कभी आपको कहाँ खड़ा कर देता है। यूएस में नॉट बी देयर फॉर नाटो कंट्रीज, स्टेटमेंट है मिस्टर प्रेसिडेंट मिस्टर ट्रंप की। मिस्टर ट्रंप एक्चुअली डिसअपॉइंटेड हैं कि नाटो ने अपनी फोर्सेस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की रीओपनिंग के लिए नहीं भेजी। एंड एज वी ऑल नो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एंड कोल्ड वॉर के एरा में यूरोपियन कंट्रीज ने नाटो ट्रीटी के आर्टिकल 5 के दम पर जो ये बोलता है कि किसी एक कंट्री के अगेंस्ट अटैक पूरी नाटो कंट्रीज के अगेंस्ट अटैक होगा, इस आर्टिकल के दम पर अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए काम किया, लेकिन मिलिट्री पावर्स बनने पर नहीं। और नाउ नाटो कंट्रीज आर ऑन द फेंस। अगर अपनी मिलिट्री को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की रीओपनिंग के लिए भेजती हैं तो इतनी सारी कंट्रीज के इन्वॉल्वमेंट की वजह से एब्सोल्युटली मामला वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ चला जाएगा। फोर्सेस, इकोनॉमीज पर जो इम्पैक्ट आएगा वो तो आएगा ही। एंड अगर नहीं भेजते हैं तो मिस्टर ट्रंप ने स्टेटमेंट तो दे ही दी। भारत में ये बात बहुत अच्छी रही कि हम नॉन अलाइंड रहे और अपनी सिक्योरिटी के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल रहे। खैर, ईरान यूएस इजराइल कॉन्फ्लिक्ट को 1 मंथ हो गया है और ओवरऑल यूएस इजराइल की स्ट्रेटेजी रही ईरान के इंपॉर्टेंट लीडर्स को एलिमिनेट करना एंड ईरान की स्ट्रेटेजी रही गल्फ रीजन में यूएस इजराइल के बेसेस, एनर्जी फैसिलिटीज को टारगेट करना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल रखना। इस बीच वेरियस न्यूक्लियर साइट्स पर भी अटैक हुए, लेकिन लकीली अभी तक कोई रेडिएशन लीकेज की न्यूज सामने नहीं आई है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो सिर्फ एलपीजी और क्रूड ऑयल पर ही नहीं, धीरे धीरे सारी देशों की इकोनॉमीज पर इसके इम्पैक्ट एडवर्स इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे।